ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, बोलो बोलो नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, बोलो बोलो नमः शिवाय। जब भी कीर्तन कहलवाया जाए तो आगे की बहनें माताओं का मुख खुल रहा है, पीछे वाले सोचती हैं कि आगे आगे बोल रही हैं तो हम क्यों बोले। हमारे भाई भी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, एक बार पाप भगवान के पास गया और पाप ने भगवान से कहा कि प्रभु ये बताओ मैं कहाँ रहूं। तो भगवान ने कहा पाप से कि एक काम करो, तुम भारत देश में चले जाओ। अब पाप खड़ा हो गया कि प्रभु भारत देश में जाने के लिए कह रहे हो, भारत में उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, आसाम है, बंगाल है, मणिपुर है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, कहाँ जाऊं। तो भगवान ने कहा कि भारतवर्ष के दिल्ली में चले जाओ। फिर बात खड़ा हो गया कि प्रभु दिल्ली में पूर्वी दिल्ली है, पश्चिम दिल्ली है, उत्तरी दिल्ली है, दक्षिणी दिल्ली है, उस दिल्ली में मैं कहाँ जाऊं। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, दिल्ली के साउथ दिल्ली के शादी नगर के सरदार पार्क में चले जाओ। फिर बात खड़ा हो गया, अरे प्रभु हमको सरदार पार्क में जाने के लिए क्यों भेज रहे हो। अरे वहाँ तो 30 साल से ये पवित्र भूमि है जहाँ 30 साल से अनवरत कथा हो रही है। अरे वहाँ तो सब लोग कथा सुनने आते हैं, तो वहाँ आप हमको सरदार पार्क में क्यों भेज रहे हो। तो भगवान ने कहा कि सरदार पार्क में रामनवमी से 9 दिन की हनुमत जन्म महोत्सव पर कथा होती है और वहाँ जो लोग कीर्तन में मौन रहे उनके मुख में बैठ जाओ। अच्छा, इस युग में पाप कहा भगवान से मोहि बताओ थो, और जो कीर्तन में मौन है ते मुख जाओ पैठ। इस बार सबका मुख खुले, क्योंकि हम लोग जब सामूहिक रूप से कीर्तन करते हैं तो उसकी बड़ी महिमा होती है। इसे तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बोलो नमः शिवाय। तो पिंडी के ऊपर देखा कि 20 किलो का घंटा लटका है। अब बड़ा खुश हुआ कि 2 किलो लोटा से अच्छा है कि 20 किलो का घंटा उतारूं और बेच दूं तो ज्यादा धन मिलेगा। लेकिन 20 किलो घंटा को उतारने के लिए पिंडी पे खड़ा होता तब घंटा उतारता। अब सोचा इतना पाप किया हूँ, अब पिंडी पे खड़ा होना ठीक नहीं है। लेकिन फिर सोचा कि आज का दिन बेकार न हो, ऐसा विचार करके उस शंकर जी के पिंडी पे खड़ा हो गया। और जब ही घंटा उतारने लगा तो कैलाश पर्वत पर शंकर जी व्याकुल हो गए। कहा पार्वती एक भक्त हमको बुला रहा है। पार्वती जी ने कहा भक्त को जाइए वरदान देने, लेकिन प्राणेश्वर आप इतने जल्दी खुश हो जाते हो कि एक के बदले कई वरदान दे देते हो। इसलिए मेरे से वचन देवो, मेरे से वचन आप दे के जाओ कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन एक ही वरदान दो। शंकर जी ने कहा पार्वती मैं जाते ही अपने भक्त को सावधान कर दूंगा, एक ही वरदान दूंगा। यहाँ चोर पिंडी पे खड़ा है और शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान। अब शंकर जी कहे भाई भक्त तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। चोर लगा चरणों में गिरने, अरे भोले बाबा मैं तो आपके पिंडी पे खड़ा हूँ और आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो। तो भोले बाबा ने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर इतना प्रसन्न हूँ कि अब तुम वरदान मांगना, लेकिन ये कहीं मांगना। कहा अरे प्रभु मैं तो गलती किया हूँ, पिंडी पे खड़ा हूँ और आप हमको वरदान देने के लिए तैयार हो। तो शंकर जी ने कहा कि भाई दुनिया में हमने ऐसा आदमी देखा जो 1 लोटा जल चढ़ाया
ऐसा आदमी देखा जो एक लोटा दूध चढ़ाया हो, ऐसा आदमी देखा जो धतूरा चढ़ाया हो, भांग चढ़ाया हो, बेलपत्र चढ़ाया हो, लेकिन मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपने पूरे शरीर को चढ़ा दिया। तुमने तो अपने को ही चढ़ा दिया है, इसलिए मांगो वरदान क्या चाहिए। तो जो बेचारा सोचा कि क्या करूं, अपने लिए संतान मांगू, काल के लिए धन मांगू, माँ के लिए आंख मांगू। अब जब उसको समझ में नहीं आया, मैं गया पुजारी जी के पास और पुजारी जी से कहा कि भोले बाबा वरदान देने के लिए आ गए हैं और यहाँ मैं क्या वरदान मांगू। वो कह रहे कई वरदान दूंगा, तो धन मांगू कि माँ के लिए आंख मांगू कि अपने लिए संतान मांगू। तो पुजारी जी ने कहा कि चतुरता से ये तो वरदान में तीनों वरदान क्यों नहीं मांग लेते हो। अब जो है बड़ा प्रसन्न हुआ वो चोर, उसने कहा रे पुजारी जी ये तो वरदान में तीनों वरदान बताइए। तो पुजारी जी ने कहा कि तुम भोले बाबा से कहना कि हम एक ही वरदान मांगेंगे, और तब तुम ये वरदान मांगना कि सोने के महल में मेरी माता नाती देखे। अब देखिए लग रहा है एक वरदान। और भोले बाबा से कहा ये वरदान दीजिए कि सोने के महल में मेरी माता नाती देखे। तो शंकर जी ने कहा मस्त हो जाओ, वरदान मिले तुमको, ये वरदान मैंने दिया। अब वरदान देके जब कैलाश पर्वत पर आए तो पार्वती जी ने कहा आ गए भक्त को वरदान देके। शंकर जी ने कहा हाँ पार्वती तुम्हारी बात भूला नहीं था, ये कई वरदान दिया। पार्वती जी ने कहा प्राणेश्वर बताइए तो सही कि आपने क्या वरदान दिया। तो शंकर जी ने कहा कि मैंने सावधान कर दिया कि एक वरदान मांगना। उस भक्त ने कहा कि सोने के महल में मेरी नाता नाती देखे। पार्वती जी ने कहा गजब हो गया, आप तो भोले भंडारी ठहरे, एक वरदान कहाँ है। सोने का महल होगा तो कितना धन होगा, माँ नाती देखेगी तो उसको फिर संतान भी हो जाएगा। तो ऐसे देवाधिदेव महादेव हैं, ये देव नहीं ये महादेव हैं। और महादेव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके जैसा भगवान के नाम पर विश्वास रखने वाला कोई नहीं। नाम के प्रभाव से विस्पान कर गए, विष का असर नहीं पड़ा। नाम प्रभाव ज्ञान शिवली को काल कूट फल दीन अमी को। ऐसे देवाधिदेव महादेव की बड़े भाव से हमारे प्रभु श्री राम ने पूजन किया और एक द्वादश ज्योतिर्लिंग में रामेश्वर कहलाया। और इसलिए कहा कि शिव से जो करने वाला मेरा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर जिसका प्रेम शिव में है वो मेरे को प्रिय होगा। अब हमारे प्रभु रावण के कल्याण के लिए जो राम कथा आप सुन रहे हो, ऐसे रावण को समझाने के लिए हनुमान जी को भेजा था और बाद में रावण को समझाने के लिए प्रभु ने अंगद को भेजा। धन्य है राम का आदर्श। अंगद ने कहा प्रभु आप हमको शत्रु के पास भेज रहे हो, लेकिन ये बताइए उस रावण से वार्तालाप कैसे करना है। तो भगवान ने कहा काज हमारा पाशुहित हमारा काम बनाना, क्योंकि मेरे दूत लेकिन मेरा काम बनाने के चक्कर में शत्रु का ऐतन हो जाए। काज हमारे पास करे बतक ही सोई। अंगद ने बहुत समझाया कि सीता जी को लौटा दो, लेकिन रावण मानता नहीं है। और अब अंगद जी आ गए और अब लंका कांड में प्रभु श्री राम और रावण का बड़ा भीषण युद्ध होता है। इतना राम में और रावण में ये अंतर है कि राम जी जब विजय का पल आता है तो वानरी सेना को आगे कर देते, लेकिन रावण क्या